अरबपति पर दिल से संत, एक ऐसे महान इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनकी पहचान पैसे से नहीं इंसानियत से कही जाती है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मालिक 74 में पेरिस पहुंचते हैं, 3 साल मेहनत करते हैं, $5000 कमाते हैं, पर $4500 लोगों को दे देते हैं कि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। 74 में बुल्गारिया में ट्रेन में सफर कर रहे हैं और सामने बैठी एक लड़की से कुछ राजनीतिक सवाल पूछ लेते हैं और इनको बिना अपराध जेल में डाल दिया जाता है। 72 घंटे 120 घंटे तक नारायण मूर्ति जी को बिना पानी और खाना रहना पड़ा। और उस इंसिडेंट ने इनके मन में आ गया कि मुझे बहुत बड़ा पैसा कमाना है मेरे देश में जाके, और मैं जब भी पैसा कमाऊंगा वो पैसा भारत को आगे बढ़ाएगा। यहाँ आते हैं, पैसे थे नहीं, इनकी पत्नी से 10,000 रुपया लेते हैं और 6 दोस्तों से साथियों से मिलकर इन्फोसिस खड़ी करते हैं। साहब यही नहीं, 1982 13 नवंबर धनतेरस के दिन क्लाइंट का पैसा नहीं है, स्टाफ को पेमेंट देना है, तो अपने पत्नी के गहने गिरवी रख देते हैं। बोर्ड उनको बोलता है कि सैलरी स्टाफ की लेट कर देते हैं, सीईओ की सैलरी पहले दे देते हैं। तब नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा स्टाफ हूं, मेरी सैलरी लेट होगी, स्टाफ की सैलरी नहीं होगी। 1990 में गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट में रिश्वत देने की बात आती है तो नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि मुझे चरित्र बहुत जरूरी है, एथिकल कॉर्पोरेट जरूरी है, ईमानदारी से पैसा कमाना है, कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले। और ये दुनिया में को बता दिया कि कैसे ईमानदार रह के अरबपति बना सकते हैं और दुनिया को अपनी पूरी संपत्ति लौटा सकते हैं। आज 60,000 स्कूलों में इनकी लाइब्रेरीज बनी हुई है, सैकड़ों अस्पताल बने हुए हैं, गरीब बच्चों की इतनी स्कॉलरशिप इनके यहाँ से जाती है जिसकी कोई आज बात नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, सब भारत के जितने भी पुराने मंदिर है, जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, उनके जीर्णोद्धार में इन्फोसिस का पैसा लगता है। भारत का पुराना साहित्य, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये दान करते हैं। इनका लड़का भी इतना संस्कारी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारत के पुराने ग्रंथों की एक लाइब्रेरी बनवाई है ताकि दुनिया में भारत का ज्ञान का प्रचार हो सके। और ये परिवार कैसा साहब, पति पद्म भूषण, पत्नी पद्मश्री, और साहब ये नारायण मूर्ति जी के परिवार ने बता दिया कि हमारे विकास ही नहीं करना है, हमारी जड़ों को भी बचाना है। और साहब दूसरी बात, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की आत्मा भी जगा रही है। तो साहब सैल्यूट है ऐसे परिवार को जिसने देश को पहले रखा और अपने खुद को बाद में। सैल्यूट है सर।